कहते हैं दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। वो शाहीन बाग तो अगर यही पोजीशन नहीं, जगह जगह शाहीन बाग होंगे। मुसलमान वो है, दो जगह नजर आए, एक किताब की दुकान पर और एक हथियार की दुकान पर। अगर यही स्थिति रही तो हर मुस्लिम कॉलोनी अपना नाम शाहीन बाग रखेगी। से आपके पास आ जाते हैं, काफी देर से आप खड़े हैं, बुलडोजर आया वापस चला गया, वापस ही जाएगा, वापस ही जाएगा, वापस ही जाएगा। इससे पहले भी एक बार शाहीन बाग में आए थे, फिर भी वापस गए थे। वापस ही जाएंगे, हमेशा वापस जाएंगे। शाहीन बाग में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। नाम तो बताइएगा। तौफीक नाम है। तौफीक, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अनीस है। हाँ जी, अनीस। अनीश। आपका क्या नाम है? संजू। आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। आपका क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद खैरुद्दीन। मोहम्मद खैरुद्दीन। आपका क्या नाम भाई साहब? जिसान। आपका? मोहम्मद नवेद। आपका? सकीमुद्दीन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो रोहिंग्या अवैध अतिक्रमण है, क्या उनको देश से निकाला जाना चाहिए या नहीं? आपका घर है, आप उस घर के मालिक हैं, क्या आपकी कोई बगैर परमिशन के अंदर आ सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर के अंदर विदाउट परमिशन कोई आ सकता है? नहीं आ सकता ना। आज तक पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? अदरवाइज हिंदुस्तान के अंदर बहुत से क्राइम ऐसे हुए, उनकी जांच क्यों नहीं हुई? मेरा मानना तो ये है कि ये एक केवल मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और इसी बात के लिए इन्हें वोट मिल रही है। शाहीन बाग में नहीं? शाहीन बाग में क्या, कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे ये, समझे। इंसानियत तो ये है, समझे। कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ गरीब आदमियों का घर तोड़ते हैं, गरीब आदमियों को बेरोजगार कर रहे हैं, समझे। इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं हम तो अवैध अतिक्रमण हटाते हैं, कहाँ किसी का ये बताइए साहब, अवैध पूरी दिल्ली कहाँ थी? पूरी दिल्ली कितनी सी थी? जरा सी थी ना। पूरी दिल्ली अवैध बसी हुई है, तोड़ो पूरी दिल्ली को। पूरी दिल्ली यही थोड़ी ना शाहीन बाग है, पूरा बदरपुर भी है, सारा इधर जितना भी सारा एरिया है, सारे अनोथराइज है ना, यही थोड़ी ना शाहीन बाग है। तो तोड़ना है तो पूरी दिल्ली को ढाया जाए। नहीं, क्यों ढाया जाए, क्यों ढाया जाए? एक एक क्या भाई साहब? टारगेट से मतलब है, ढाने से मतलब नहीं है। टारगेट से मतलब समझा नहीं सर मतलब यही है, आप अच्छी तरह समझ जाए। ये जहांगीरपुरी था पहले, अब दूसरा राउंड डायरेक्ट शाहीन बाग का है। अरे टारगेट है कि पहले जहांगीरपुरी अब शाहीन? पहले जहांगीरपुरी का मुद्दा आया था निकल करके, अब डायरेक्ट शाहीन बाग आया। इसके आजू बाजू में कई सारी कॉलोनियाँ है, उसका आज तक कोई नाम नहीं है। ऐसा क्यों होता है? चलिएगा, देखिए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शाहजेब है। शाहजेब, देखिए काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, ये देश को बुलडोजर की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार की ज़रूरत है। रोज़गार मुद्दा है। एक दुकान बंद होने से कितने घर चल रहे हैं इसमें? सेल्समैन है, वॉचमैन है, सफाई कर्मी है और जी मैनेजर है उसका। सर 4 की रोज़गारी जा रही है एक दुकान बंद होने से। ऐसा क्यों होता है कि जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, जामिया नगर यही टारगेट होते हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको कि टारगेट किया जा रहा है? सर ये टारगेट ही है, और क्या है? आपने कहीं और सुना है कि यहाँ कहीं आपने सुना है ये वोट बैंक पक्का करने की बात है? कहीं आपने देखा है कि यहाँ दूसरी और भी कॉलोनियाँ हैं उसमें बुलडोजर चला है? अभी तक कहीं नहीं चला। सर मुद्दा होना चाहिए आज के युवाओं का, नौकरियाँ नहीं है हमारे पास, महंगाई हो गई, 650 का सिलेंडर 450 सिलेंडर से 1050 हो गया, 44 रुपये CNG थी, आज 72 रुपये CNG है। सर मुद्दा ये होना चाहिए, नौकरियों का मुद्दा होना चाहिए। ये बुलडोजर लेके चल पड़ते हैं। बुलडोजर से संविधान नहीं है सर। बुलडोजर से अगर संविधान मसला हल होता तो हम भी उनके साथ होते, लेकिन मसला हल नहीं है बुलडोजर से। आप क्या समझते हैं बुलडोजर से मसला हल करने से? अगर होता, हम ये सारे भाई विरोध नहीं करते हैं, पागल नहीं है सारे ये, हम उनके साथ खड़े होते, कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते। अगर इससे समाधान निकलता। जब भी मैं कोई सुनता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को सुनता हूँ या फिर किसी से भी कोई टीवी में देख रहे होते हैं, कोई बातचीत, कोई डिबेट देख रहे होते हैं, एक ही बात होती है कि अवैध घुसपैठिए आए हुए हैं, रोहिंग्या आए हुए हैं, बांग्लादेशी आए हुए हैं, उनको बसाया हुआ है, उन्होंने अतिक्रमण किए हुए हैं। सर ये एक चीज़ और, मेरा सवाल पूरा कर दीजिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो कुछ गलतियां होती हैं वो बाहरी लोग करते हैं और बदनाम भारत का मुसलमान हो जाता है? बिल्कुल। ऐसा क्या है कि जो बाहर के घुसपैठिए हैं वो आके गलतियां कर रहे हैं और बदनामी झेल रहा है भारत का मुसलमान? सर अभी 2017 के बाद से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी लोग रह रहे थे, सुकून से रह रहे थे, हम उनके साथ रह रहे थे, लेकिन 2017 के बाद से ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। इससे पहले कभी नहीं आए। सर देखिए, जिसको आतंकी करना होगा वो चाहे किसी भी धर्म से हो वो करेगा। उसका टारगेट ये है कि मुझे ये काम करना है। मेरी शॉप है, मैं सुबह दुकान मुझे खोलनी है, मुझे हर दिन ये फिक्र रहेगा कि मुझे अपनी दुकान खोलनी है। लेकिन जिसका टारगेट दंगा करना होगा तो वो दंगा ही करेगा, ना कि कुछ और करेगा, चाहे वो शाहीन बाग में रह ले,
अबू फजल में रह ले, पुरानी दिल्ली में रह, जहांगीरपुर में रह, कहीं भी रह ले, उसका टारगेट वही होगा, या अदर कॉलोनी में रह ले, कहीं भी रह। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? ये नागपुर के अंदर रहे, दंगा तो वहीं से करेगा। नागपुर से दंगा? नहीं, दंगे ये तो सारे नागपुर से हो रहे हैं। टोटल जितने दंगे हो रहे हैं RSS नागपुर, टोटल इनके प्लान है दिल्ली के अंदर पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी दंगे हों। क्या नाम है आपका? ये लोग, मेरा नाम है रियाज मलिक। रियाज मलिक जी। तो रियाज मलिक को लगता है कि जो दंगे हो रहे हैं सब नागपुर RSS करा रहा है। RSS बजरंग दल जितने भी इसके आतंकवादी संगठन वो सारे करा रहे हैं, टोटल आतंकवादी संगठन। आतंकवादी संगठन है। जी 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 बिल्कुल। कोर्ट तो ऐसा कुछ कहता नहीं है। नहीं सब कहते हैं, कौन नहीं कहता। कोर्ट की मान कौन रहा है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। जी जी। आपको भी यही लगता है जो इनको लगता है? नहीं नहीं, इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। आपकी सोच मेरा अपना मानना तो ये है कि ये एक केवल मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और इसी बात के लिए इन्हें वोट मिल रही है। ना तो ये लोग किसी बात को लेकर के जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी, ना तो इन लोगों ने कोई रोजगार की बात करी, ना किसी के कारोबार की बात करी, ना नौकरियों की बात करी। पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। बीजेपी वाला। और इससे पहले कोई इनसे कोई कुछ सवाल पूछे, इनके पास एक ही मुद्दा है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। इसके अलावा इनके पास कोई टारगेट ही नहीं है, केवल मुस्लिम। रहा सवाल कोर्ट का, कोर्ट तो आजकल सब लोग देख ही रहे हैं कोर्ट में क्या हो रहा है। कोर्टों की जो चली ना रही है अब मनचाही कानून तो खत्म। आप ये देखिए, अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि इस वक्त देश के अंदर देश छोड़ना बेहतर है। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि देश छोड़ना बेहतर है। अब से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बैच बढ़ाई थी, उसमें भी उन लोगों ने कहा था कि भाई अब हिंदुस्तान के अंदर जो है ये चौथा स्तंभ जो है ये न्याय का, ये भी खत्म होता जा रहा है। और वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ रहा है। जब तक लोग इसे समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो देखिएगा, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद साहब काफ़ी अच्छा आप बोलते हैं, अच्छी बातें। हाँ, मोहम्मद सलीम साहब आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं वाक़ई टिक जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा होता है, दिल्ली में उसी पे आजकल ज़्यादा बात हो रही है, अवैध अतिक्रमण और बांग्लादेशी घुसपैठिए और उसी के साथ रोहिंग्या। तो मोहम्मद सलीम, ये बताइए, मोहम्मद सलीम, मेरा पहले सवाल सुनिएगा, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो रोहिंग्या अवैध अतिक्रमण है, क्या उनको देश से निकाला जाना चाहिए या नहीं? आपका घर है, आप उस घर के मालिक हैं, क्या आपकी कोई बगैर परमिशन के अंदर आ सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर के अंदर विदाउट परमिशन कोई आ सकता है? नहीं आ सकता ना। आज तक पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? अदरवाइज हिंदुस्तान के अंदर बहुत से क्राइम ऐसे हुए, उनकी जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस चीज़ को गुमराह किया जाता है। अब इन चीज़ों को लेकर के आगे कि जी बुलडोजर, इससे क्या है? इससे कोई हल नहीं है बुलडोजर। ना ही बुलडोजर के लिए आपको कानून फॉलो कर रहे हो भाई, कानून के द्वारा आपने कोई नोटिस दिया हो या आपने कोई पैमाइश की हो रोड से कि कहाँ तक लीगल है, कहाँ तक इलीगल है। बस खाली फोर्स ली, बुलडोजर लिया, रोड पे आगे खाली एक मीडिया में अपना हाउ दिखाने के लिए, हाँ जी शाहीन बाग में जा रहे हैं, शाहीन बाग में जा रहे हैं। कुछ हुआ क्या? पूरे शाहीन बाग में कुछ नहीं हुआ, बस खाली आगे रोड में जी बुलडोजर लेकर हम चले आए फोर्स लेकर के। भाई क्या आपने किसी को नोटिस दिया हो, आपने किसी को बताया हो कहाँ तक इलीगल है, कोई निशान लगाए हो आपने ताकि लोग अपने पहले ही तोड़ लें? बस ख्याल लिया, डेट रख दी और डेट रखने के बाद यहाँ आ गए फोर्स लेकर के। क्योंकि इनकी निगाह में जब से यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है पूरे विश्व जानता है शाहीन बाग को, वो शाहीन बाग का नाम मिटना चाहिए, ये इनका मुद्दा है बस। वो कहते हैं दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। वो शाहीन बाग तो अगर यही पोजीशन नहीं, जगह जगह शाहीन बाग होंगे। अगर यही स्थिति रही तो हर मुस्लिम कॉलोनी अपना नाम शाहीन बाग रखेगी। इस देश को अगर चलाना है तो भाईचारे चलाना है, इस तरह ये नफरत की उससे देश नहीं चलेगा। जो नफरत इन लोगों ने पैदा कर दी है, आप ये मुझे बताइए कि मेरा सवाल आपसे, क्या मीडिया ने आज तक किसी नेता से सवाल किया है रोज़गार के ऊपर, नौकरी के ऊपर कि देश इतना बर्बाद हो चुका है, इसके ऊपर अच्छे दिन आएंगे? वो कौन से अच्छे दिन आएंगे? ये अच्छे दिन है कि आज सिलेंडर 1050 रुपये का है, गरीब आदमी पूरा परेशान है? ये अच्छे दिन है कि मोदी जी अभी 2-3 दिन पहले 65 घंटे 3 देश 25 मीटिंग और सवाल प्रेस से एक भी नहीं? क्या लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आप खुद सोचिए कि अभी मोदी जी 65 घंटे बाहर रहे, 3 देश घूमे उन्होंने, 25 मीटिंग की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं। जब से सत्ता में बैठे हैं ये लोग, आप बता दीजिए मुझे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? और मीडिया लेती है, पब्लिक से सवाल करती है। अरे सवाल करना है तो नेताओं से सवाल करो ना, अगर सवाल को पूछना है तो नेताओं से सवाल पूछो। पब्लिक से क्या मीडिया के अंदर अब इतना भी जज्बा नहीं रहा कि वो देश के प्रधानमंत्री से ये मालूम कर सके कि आप 3 देश होकर गए हैं और इन 3 देशों में क्या मीटिंग रही, क्या आपकी बातें हुई, क्या आपकी वार्ता हुई देश के अकॉर्डिंग? कुछ नहीं, नील बटे नील, किसी की हिम्मत नहीं पूछने की। बस खाली गए बाहर, जगह सूट बदले, फ़ोटो खिंचवाए, वापस देश को आ गए। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक टैक्स देती है और पब्लिक को सुविधा के नाम पर क्या मिल रहा है? मार पिटाई।
कि जगह जगह मॉब लिंचिंग, दंगे फसाद, कोई फैसिलिटी नहीं किसी तरह की, तो इससे देश नहीं चलेगा। चलिए एक बार सबके नाम जानना। क्या नाम है जी आपका? नाम तो बताइएगा। तौफीक नाम है। तौफीक, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अनीस है। हाँ जी, अनीस। अनीश। आपका क्या नाम है? संजू। आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। आपका क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद खैरुद्दीन। मोहम्मद खैरुद्दीन। आपका क्या नाम भाई साहब? जिसान। आपका? मोहम्मद नवेद। आपका? सकीमुद्दीन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम।